अच्छा यो, हमें परवाह नहीं है। मेरी माँ ने आपकी शादी करवाने की कसम खाई है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी करवाएंगी। अच्छा छोड़े ना शादी को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो करने के लिए आया हूँ आपके साथ। आप मेरी बात माने या ना माने, ये जो दादी पोती है ना, रॉन्ग नंबर, 100% रॉन्ग नंबर। ओ यार, मेरा अपना राइट कई सालों से रॉन्ग बना हुआ है, दूसरों पे खाक और फिक्र करूंगा मैं? गौर करें ना, ड्रामा है पूरा, वो भी चलता फिरता। यो बैड बॉय, तुम शरीफ लड़कियों को वीडियो कॉल करके हरास करते हो। बताओ हमें, तुम्हें हमारी परी का कैसे पता चला? अरे पता तो हम आपके घर का भी ढूंढ सकते हैं स्वीट हार्ट। दादी स्वीट हार्ट बोल रहा है कि आपको। वाह क्या खूबसूरत आवाज है। जरा कैमरा उसकी तरफ रोटेट करें दादी। कैमरे में हाथ डालकर तेरा मुंह ना रोटेट कर दे हम, हैं? सब सच सच बताओ हमें। सच तो ये है कि आपकी परी से मोहब्बत हो गई है मुझे। क्या हो गई है? बात सुनो। परी को ना इंस्टाग्राम पे कोई कॉल करके तंग कर रहा है, कह रहा है कि उड़न खटोले पे बिठा के उड़ा ले जाऊंगा। तुम्हें? हाँ। पागल तो नहीं है कहीं? या मुझे लगता है अंधा होगा, चेक करा लो। अब आओ ना, साथ आओ। बदकुमार इंसान, हम तुम्हारा सारा खून निकाल कर स्ट्रॉ डालेंगे और एक ही सांस में पी जाएंगे, हैं? अगर तुमने हमारी बच्ची का नाम दोबारा लिया तो। मुझे दिखाएं जरा, इसकी हीरोगिरी निकालता हूं मैं। ओए रहने दो, इतनी सी बात थी। इज़राइल, अपनी आईज और ईयर्स खोल के हमारी बात सुनिए। अगर हमने आपके हाथ में दोबारा ये फोन देखा तो हम आपके हैंड स्टॉप ऑफ कर देंगे। पता नहीं किस किस को अपना फोन नंबर दे दिया। कसम से दादी, परी ने किसी को अपना नंबर नहीं दिया। हाँ तो जब ऐसी ऊट पटांग तस्वीरें अपने पब्लिक अकाउंट पे लगाओगी तो पब्लिक तो तंग करेगी ना दादी। कौन सी ऊट पटांग तस्वीरें लगाई है परी ने? अपनी लगाई थी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? ICS में टॉप किया है परी ने। अच्छा तुमने टॉप किया था, इसका मतलब है पूरी क्लास ही नलायकों की होगी हैदराबाद दक्कन में। इधर तो खुद कर लूंगी मैं सेटिंग। ओह हेलो, मोबाइल की सेटिंग करते करते नहीं अपनी सेटिंग ना कर लेना। बात सुनो, तुमने समझ क्या रखा है परी को? दादी आप समझाए ना इसे, आपने तस्वीरें देखी है इसकी, यूं तोते के साथ मुंह जोड़ के तस्वीरें लगाई हुई है। अब इंस्टाग्राम पे लड़के वीडियो कॉल तो करेंगे ना, चेक करेंगे कि लड़की है कि नहीं। तुम जरा देखो यंग मैन, हम इसको कैसे सेट करते हैं? आइंदा देखते हैं ये तोतों के साथ कैसे फोटो शूट करवाती है। दादी बंटी ने कहा था कि ये वाली फोटो लगाओ, इससे बहुत ज्यादा लाइक्स भी आएंगे और फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। नहीं, अगर बंटी की अकल घास चरने चली गई है तो तुमने अपनी अकल को जरूर शेल्फ पे सजा के रखना है। बस कर दो, थोड़ी सी मदद क्या ले ली तुमसे, तुम तो सर पर ही चढ़ गए हो। ओए Hold on, young man. हम apologize करते हैं परी की तरफ से। Thank you very, very much. You've really been very, very kind to us. Yo, my player, but this is not right. मुख्तसर और जामे, यानी D फॉर डंगर और D फॉर डॉक्टर। ओ यार मैंने हिसाब लगाया, बाजी तुझे ठीक ही कहते हैं डंगर डॉक्टर। वजह आप मुझे बता दें कि मैं क्या करूं? वो औरत तो है ही उल्टी खोपड़ी की। वो तो भाई समझाओ उसे, हर तीसरे महीने वो मासूमनी जो है वो अलहदा होने का बाजा बजाने लगती। वैसे माजरत के साथ भाईजान, अगर औरत को समझाना इतना आसान होता ना तो इस घर में नाइमा भाभी की हुक्मरानी ना होती। यार डॉक्टर साहब, अब मैंने तो ना मारना यार। मैं तुझे एक बात बताऊं, अब्बा जी इस बात पर कभी नहीं मानेंगे। मान तो शिवा भी नहीं रही। वो तो मसला क्या है उसका? भाईजान वही औरत का असली हुक्मरानी का शौक। उसको लगता है कि नाइमा भाभी उसको दबा के रखती हैं और अब्बा जान भी उसको लिफ्ट नहीं कराते। वो तो समझाओ उस अक्लमंद औरत को कि अब्बा जी तो अपने सगे बेटों को मुंह नहीं लगाते। और निम्मो इसी घर में पली बड़ी है यार, जो भी हो खिदमत तो की है ना उसने अब्बा जी की, अल्लाह बख्शे, अम्मा जी के इंतकाल के बाद। भाईजान सब जानती है वो, और अब तो नया बहाना है उसके पास बंटी का कि इस घर में उसकी तरबियत ठीक नहीं हो रही। तायाबा, बड़ा बस कॉलिंग यू। ओ क्यूटू किंग कहूं? ओ यार ये क्या वल्गैरिटी फैला रखी है? वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तायाबा पहले भी तो पहनता था। बेटा पहले की बात और थी, अब जवान बच्ची घूम रही है घर में। जा तू अंदर जाके फुल ड्रेस पहन के आ, और वैसे भी अगर डेंगू मच्छर काट गया ना तो फिर तुझे सॉलिड बहाना मिल जाएगा स्कूल ना जाने का। वैसे भाईजान कब जा रही है ये जवान लड़की इस घर से? कब आ रहे हैं उसके ससुराली? ओ यार यही तो मसला बना हुआ है, मैं आप बड़ा परेशान।
चल हो जा तू गो एंड गॉन। ओके कीप इन योर माइंड, बड़े अब्बा इज कॉलिंग यू। थैंक यू, सिर बचा। भला होए तेरा। क्या हुआ भाईजान? मैं अब्बा जी की बात सुन लूं फिर करता हूँ तेरे से बात। लो बताओ जरा, ये जो मेरा बुजुर्ग बच्चा है ना शाका, ये जब जब कोई सियानपुना करता है ना तब तब भी कोई वड्डी चवल मारता है। ताऊ जी प्लीज मेरा नाम ना लेना, फिर वो मुझे घूरियां बटते हैं। ओए पुत्र, जुर्रत है उसकी मेरी 3 निम्मों की तरफ आंख उठा कर देखे। केला निकाल के मैं हाथ पे ना रख दूंगा। ये तलियां थैलियां खोल के अंदर आना जी, अब माफी मिल जाएगी। कोई इधर आए ना जरा। वो नाम राधा, वो इतनी बड़ी खबर है बाप से छुपाने का तुम्हें कितने नफलों का सवाब हुआ है। मार दी ना फूंक अब्बा जी के कान में। ओए, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ए दस, बच्ची के सिलसिले का क्या बना है? सिलसिला क्या बनना है जी, वो मुंडा ही निकला 2 नंबर। वो उसकी पहली बीवी और बच्चा मंजरे आम पे आ गए जी, तो वो खाला लुगत से, मेरा मतलब मलका खाला से बात छुपाए रखी है। ये देख जरा यार, ये मुख्तियारा उंज बड़ा सियाना सवड्डा बनता है, और कहाँ बच्ची दे दी इसने। मिला जरा इसको फोन। अब्बा जी वो उनकी तो तबीयत ठीक नहीं ना जी, तो ऊपर से ये बात हो गई तो वो तो परेशान है। ओए हो, पर अब क्या करें इस बच्ची का? वो ताऊ जी वो मैंने वो आपसे कहा था ना ताऊ जी, वो दूसरी ऑप्शन जो दी थी वो ताशी वाली ताशी। और ये तू अपनी ऑप्शन जो है ना रुमाल में वो लेट के ना हॉटपॉट में रख दे। वो कहाँ, वो बच्ची कहाँ तेरा वो हमटी डमटी भाई? देखा आपने ताऊ जी, अब देख लें, अपनी आंखों से देख लें आप। वो क्या देख लें भाई, चाचा जी मुख्तार ने खुद कहा कि बच्ची को रुखसत कर दें कोई अच्छा सा भर देख के, और यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है अब्बा जी। हो पुत, मुख्तियारे की भी तो मत बजी हुई है ना। बच्ची इस बेचारी मस्कीन ने बुढ़िया के साथ ही तोड़ दिया उसने। उस बुढ़िया को तो सिवाय अंग्रेजी उर्दू के कख नहीं पता। वो बेचारी अपनी साड़ी सांभे या बच्ची सांभे। अब हमारे पास तो फिर आ जाके ताशी बचता है ना। पुत कर बात मुख्तियारे से। अब्बा जी ओ काका, ये उम्रों से कुछ नहीं होता। तुम्हारी मां मेरे से 15 साल छोटी थी, पहले ही मर गई। सबों का गम ले गया उसे। ताऊ जी ये सबों का नाम ना लिया करें, सच्ची मेरा हलक भी कौड़ा हो जाता है। तो मैं कौन सा खुशी से लेता हूँ नाम उसका। मरकर भी माफ नहीं करूंगा उसको। इतना खाती हो माशाल्लाह, थोड़ी ताकत दिखाओ। दादी आज ना शफ़ो से बात हुई थी, वो बता रही थी कि रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों में, बस दुआ करें कि बहुत अच्छा है। शफ़ो से सुलह हो गई तुम्हारी? हाँ, परी ने अपने नए फोन से ना आज उसको मैसेज किया था सॉरी का, और साथ में हार्ट वाला इमोजी बनाया था। मनमौजी बना? अब छोड़े, आपको समझ नहीं आएगा। अच्छी परी, एक बात तो बताओ। इधर आओ, इधर इधर आओ। शाबाश शाबाश। तुम्हारी मम्मा का घर है, कभी कोई अपनाइयत वाली फीलिंग होती है? परी को तो मम्मा के ही प्यार का नहीं पता, तो उनके घर वालों से क्या फीलिंग आएगी? तो ठीक है मेरी जान, मगर कोशिश तो करो ना इनके करीब आने की, तुम्हारे अपने हैं। छोड़ें दादी, उन्होंने मम्मा के नाम के साथ ना नफरतों की इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है।
फिर भी कोई हुड़क तो होती होगी। रुक, क्या होता है? हिचकी? जैसे मोहब्बत की तड़प। कभी कभी दिल करता है कि मम्मा के पापा के पास जाऊं, उनको जोर से गले लगाऊं, ढेर सारी उनसे बातें करूं, और वो ना वैसे ही नखरे उठाए परी के, जैसे वो बंटी चौधरी और बिल्लू चौधरी के उठाते हैं। मगर क्या? परी को ना उनका दिल तोड़ने से डर लगता है। जब उनको पता चलेगा ना कि सबाहत की बेटी है परी, तो उनको बहुत तकलीफ होगी। दादी की जान उदास नहीं होते। खाला मैं कम इन? कम इन। अपना परी बेटा आप जरा बाहर चलो, मैंने खाला जी से बात करनी है। जी। Sit down. हाँ जी। अब चलो चंदा वॉक पे चलते हैं। टांगे हैं इसकी। बैठो। बड़ी सादा तबीयत है बच्चे की। अपना खाला जी को मैं। हाँ बताओ। सॉरी चंदा, परी बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही ना तुम्हें जब से इस घर में आई है। पता है, ये जो इतने बड़े बड़े घर होते हैं ना, इनमें लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। तारा भी हमसे कितना दूर चला गया ना। हम दोनों कैसे रहेंगे तारा के बगैर? पुत्र, ये परिंदे हो या इंसान, इनको अपनी कमजोरी नहीं बनाते। हाँ, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये अच्छे भले हंसते खेलते इंसान को मार देती। लेकिन मिस दिलशाद कहती हैं कि मोहब्बत तो इंसान को जिंदा रहने की ताकत देती है। पर किसी वक्त ये ताकत कमजोरी भी बन जाती है, और फिर इंसान से जिंदा रहने का जवाब भी छीन लेती है। क्यों? आपकी भी कोई कमजोरी है? होती तो अपनी बीवी की तरह मारना गया होता। ओहो, अब तुम इस वक्त रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? ये घर का लॉन है, ये सरकारी पार्क जहाँ आने और जाने के टाइमिंग्स मुकर्रर हैं। लॉन की टाइमिंग को छोड़ो, तुम मुझे अपनी टाइमिंग का बताओ। हाँ, वो टाइमिंग से याद आया, तुम्हारा ये टाइम अपने उस अमेरिकी मंगेतर के साथ बात करने का नहीं है? कहाँ है तुम्हारा फोन? आज तुम बात नहीं कर रही उससे। चल झूठी, बता दिया मुझे अब्बू ने, तुम्हारे उस हारून उर्फ जरून ने शादी कर रखी है अमेरिका में, और एक बच्चा भी है उसका। हाँ, तो क्या हुआ? कर ली तो कर ली। वैसे भी मिस दिलशाद कहती हैं कि लड़के ये समझते हैं कि लड़कियां उनकी मोहब्बत में पागल रहती हैं और सारी जिंदगी उनके नाम की तस्बीह पढ़ती रहती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ओ भाई हेलो, हम पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? धोखा तुम्हें तुम्हारे अमेरिका वाले मंगेतर ने दिया है, हमने धोखा नहीं दिया। हम धोखा देने वालों में से नहीं है। परी को ना किसी के पप्पा भी धोखा नहीं दे सकते। परी को ना धोखा मिल चुका है, उसके मंगेतर के बच्चे के पापा ने दे दिया है, उसे पता नहीं चल रहा। किसने किसको धोखा दिया है और क्यों दिया है, ये वक्त आने में पता चल जाएगा। किसको किसको? यो गो। ओए, क्यों तंग करते हो इस बच्ची को? दादा, जब भी मैं इस परी को देखता हूँ ना, मेरी जुबान पे खारिश होने लगती है, मुझसे रुका ही नहीं जाता। ओए अकल कार है,
वो तुम्हारी मामी भी बन सकती है। तो खुदा का खौफ करें दादा जान, ताशी मामू 6 ट्राले संभाल सकते हैं, ये नहीं संभाली जानी उनसे। हैं? क्यों, इसे क्या मसला है? मसला मसले ब्रेकें फेल, पिस्टन जाम, प्लग उड़े हुए और है भी नया मॉडल। बिलालगंज से पता करवा लें, अभी तो इसके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो खुदा का वास्ता ताशी मामू को ना फंसाएं प्लीज। और चंगी भली खूबसूरत परी की मोटरसाइकिल बना दी है तुमने। परी का रिश्ता, वो भी ताशी मामू के साथ। पागल पागल तो नहीं हो गए सब? तुम्हारे पोनी वाले मामू तो बेचारे पहले ही बहुत परेशान है। क्या जरूरत थी उनको ये अमेरिकन रिश्ते को इतनी जल्दी खत्म करने की? थोड़े दिन चलने देते ये फिल्म। तुमको ऐसे बात नहीं कर रही हो जैसे वहाँ सचमुच तुम्हारा रिश्ता हुआ हो। हाँ तो फीलिंग तो ऐसे ही आ रही थी ना। अभी तो इतनी शोकियां मारनी थी अमेरिकन मंगेतर की परी को। हम यहाँ मुसीबत में फंसे हैं और तुम शेखियां भगा रही हो। मिस दिलशाद ना ठीक कहती हैं, बरफ गिरती है तो बेचारे मुसलमान पर। एक बार की शायरी को मिस दिलशाद के खाते में हरगिज़ मत डालो। और आप लोग जो परी के खाते में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लिख रहे हैं वो हाउ वेरी रूड। एक बार की शायरी और मिस दिलशाद के खाते में। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा। वैसे एक बात बताऊं आपको मजी, जो परी है ना थोड़ी थोड़ी ना ये मुझे लगता है कि आपकी तरह ही है। नहीं मतलब मुझे ये नहीं पता कि क्या मिलता है आपका और उसका, पर हाँ वो भी ना आपकी तरह थोड़ी डिफरेंट है। नहीं दिल टूटा है बेचारी का, रिश्ता जो टूटा फील कर गई है ज्यादा। चलो ठीक हो जाएगी। चलो आज फुल चक्कर मारने हैं। दादा आज स्प्रिंट। क्या लो, इनका तो वही हिसाब है, आग लेने आए थे घर के मालक बन के बैठ गए। और मुख्तारे की नवासी है, समझ इसका अपना ही घर है पुत्र। इतना क्यों करते हैं आप मुख्तार दादा का? और यार मुख्तारे के मेरी जात पे बड़े एहसान है, तुम्हें किसी वेले टाइम बताऊंगा। चल और चल, चलो आ जाओ। कम ऑन दादा। क्या हुआ? अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पता नहीं चक्कर सा आ रहा है। तो तू यहाँ क्यों सो रही थी? वो तो आंख लग गई थी परी की। अच्छा एक काम कर देगी मेरा परी, सराना निम्मो पापी को जाके उठा, उन्हें का नाश्ता बना ले। मेरे से नहीं होगा, बड़ा सर में दर्द हो रहा है मेरे। आप जाके आराम करें, परी बना लेगी नाश्ता। चल खुश। इतनी जल्दी क्या है अब्बू? हाँ जल्दी पुत्र है, और मैं तो उस वेले को पछता रहा हूँ जब तुम्हारी बात मान मान के मैं टालता रहा इस फर्ज को। लेकिन अब्बू मैं आपको और तूबा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। लो दसो, और मैं तूबा के बारे में भी सोच रहा हूँ,
इंशाल्लाह तुम दोनों को इकट्ठी रुखसत करूंगा। नाना जान ये ले, सुबह से कुछ 100 दफा ठेकेदार आपको फोन कर चुका है। ठेकेदार? अब्बू अब किस चीज की कंस्ट्रक्शन करवानी है आपने? ओ पुत्र, बारिश में पानी अंदर आ जाता ना कमरों में, तो मैंने कहा फर्श ऊंचे करा लें। अभी और कितना फर्श ऊंचा करवाएंगे? अब तो फर्श छत से जाके लग जाएगा। पुत्र, इंसान को अपनी सोच और घर के फर्श ऊंचे रखने चाहिए, इस तरह दूसरों पे रोब पड़ता है। तो हम कहाँ जाएंगे? और मेरी दिलदार से बात हो गई है, वो कहता है 1 महीने की बात है, मेरे घर आ जाओ। क्या 1 महीने तक हम बड़े अब्बा के घर रहेंगे? मजबूरी है पुत्र। अब्बू, उनका घर तो पहले से गेस्ट हाउस बना हुआ है। तो क्या हुआ, हम कौन से लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, 1 माह की तो बात है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि मलका और उसकी पोती जल्दी रुखसत हो जाएंगी, क्योंकि परी का रिश्ता जो खत्म हो गया है। रिश्ता खत्म हो गया? क्यों? दिलदार ने मुझे अभी बताया जॉगिंग पे कि उस लड़के ने ना अमेरिका में पहले ही शादी की हुई थी। तो परी का क्या होगा? होना क्या है, परी को ताशी के लिए मांग लेंगे। नकली परी और ताशी मामू की शादी। ओ यार, ठेकेदार बड़ी जान खा गया। हेलो ठेकेदार साहब। जी जी, मैं जॉगिंग पे था। हाय माशाल्लाह, मुझे ऐसी फुर्तीली लड़की चाहिए थी अपने घर के लिए। पराठे तो बना दिए, बस ऑमलेट बना रही हूँ। कोई और काम है तो बता दीजिएगा। बस ये कीमा भूनना है, वो मैं भून लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, दे यहाँ मुझे, दे, परी कर देगी। अच्छा चल फिर मैं ना बिल्लू के लिए जरा एप्पलों का जूस बना लूं। और हाँ, वो किचन वाली आंटी शब्बू आंटी ने कहा था कि वो बड़े अंकल है ना, उनके लिए दलिया भी बनाना है। ओ है, छोड़ दलिए के, दलिए का तो नाम ही है। ताऊ जी ने पराठे देखने हैं ना तो रह नहीं सकना। वैसे एक बात है, ये तेरी दादी ने तुझे वैसे कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट किया हुआ है। परी ने ना जिंदगी में सिर्फ 2 काम किए हैं, एक चंदा और तारे का ख्याल रखा है और दूसरा किचन का। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कि तुम लोग 2 जने तो थे, तो ये गुजारा कैसे होता था? मतलब खर्चा वर्चा कैसे होता था? पैसों की कमी नहीं है हमें। वो परी के पापा है ना, वो बहुत सारी जायदादें छोड़ के मरे थे। अम्मी जी जूस। हाँ माँ, सदके मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा तूने बना लिया ना ऑमलेट, तो तू ऐसा करके बिल्लू के लिए जूस निकाल दे, मैं जरा ताशी को जगा लूं, उसने जाना है फिर। ठीक है? बात सुनो मेरी, इधर देखो। चलो ना देखो मेरी तरफ, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। हमारे घर में ना लाउंज में सोने का कोई रिवाज नहीं है। आपके घर के रूल्स ना परी पर लागू नहीं होते। ये चौधरी विला का ना एक फंडा है, एक बार जो इस घर में दाखिल हो जाए, रूल खुद ब खुद लागू हो जाते हैं। जी हो जाता होगा, लेकिन परी अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारती है, क्योंकि मैं परी हूँ, चरी नहीं हूँ। मुझे तो पहले ही दिन से ये परी आंखों में खटक रही थी। वैसे ताशी मामू को शर्म नहीं आएगी इतनी छोटी सी लड़की से शादी करते हैं? उसको क्यों शर्म आएगी? उसकी तो लॉटरी खुल गई है ना, शादी होने जा रही है उसकी। अब तो नायमा आंटी ने भी कसम खा ली है, 1 महीने के अंदर उनकी शादी करा के रहेंगी। मुझे तो लग रहा है इसी चक्कर की वजह से ना ताशी के खूंटे से बांधा जा रहा है उस परी को। हाँ, लेकिन एटलीस्ट उसकी दादी को तो नहीं मानना चाहिए था ना? दादी तो खुशी होगी ना, उसकी उड़न खटोली उड़कर अमेरिका नहीं जाएगी, चिपक के दादी के साथ ही रहेगी। अब बात तो सही है। हाँ नाजिश बोलो, किसकी वीडियो वायरल हो गई है? What? Let me check. किसकी वीडियो वायरल हो गई? बिल्स की। नावी। अब ये लीजिए जूस। हाय तू दे यार बिल्लू को जरा, मैं जरा नाश्ता लगाऊं। ताऊ जी ने रौला डाला हुआ है, बड़ा इंतजार कर रहे हैं वो नाश्ते की टेबल पे।
जूतों पर परफ्यूम कौन लगाता है? जब जूते खाए जा सकते हैं तो उनके ऊपर परफ्यूम क्यों नहीं लगाया जा सकता? टू रिमेम्बर नेक्स्ट टाइम। नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का परफ्यूम उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करते हुए? इतनी घटिया स्मेल है, ऐसे लग रहा है कोई बकरा मंडी में खड़ी हूँ। सर पैसे वैसे खर्च करो, अच्छा कोई ब्रांडेड परफ्यूम लो। यो, इसे बर्तन धोने वाली कूची मत समझ लेना। परी के पास ना इससे भी ज्यादा ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं। परी के पास भेजे होंगे तुम्हारे उस जरून उर्फ हारून ने, अमेरिका से भेजे। परी का मंगेतर तो लगता है जैसे तुम्हारे हलक में फंस गया है। मेरे हाँ शेबी ब्रो, सीढ़ियां उतर रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, ऑन द वे यार, आ गया बस। ये कौन है? ये मेरी मंगेतर है, अमेरिका में नहीं यूनाइटेड किंगडम में रहती है। नाम क्या है इसका? एमा वॉटसन चौधरी जी। क्या हो गया एमा जी, सुबह सुबह ऐसे क्यों देख रही है मुझे भला? शेबी ऊपर लेट जाओ, ऊपर लेट जाओ। अब्बा जी देखा आपने इस गंदी औलाद का कारनामा? गंदी? बिलाल, वैसे बहुत ही ज्यादती की है तुमने गरीब इंसान के साथ। मिस दिलशाद कहती हैं किसी गरीब की आंख के आगे कोई पर्दा नहीं आता, सीधा जाती है सातवें आसमान तक। तुझे किसने बताया इस वीडियो का? सुबह एक फ्रेंड की कॉल आई थी, बता रही थी कि ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, वो भी जालिम इंसान का। वो जीप की पिक्चर भी लगी हुई थी। मैं तो पिक्चर देखती पहचान गई कि बिल्स की है। यो, उस क्लास फेलो का नाम तो बताओ जरा, बिल्लू चौधरी को। क्यों, तुमने सुपारी देनी है उसकी किसी को? और लेके दे जी जीप इसको, आज रेडी उल्टा के आया, कल को बंदा भी भुड़काएगा। नहीं दादा नहीं। फीलिंग सैड ब्रो। अपना बैग पैक कर, कपड़े डाल उसमें, तेरा प्रॉस्पेक्टस आ गया सनम दाल का। चाचा आप कह रहे थे ना इसको हॉस्टल भेजना, भेजना इसे प्लीज ना। चलो बंटी, पहले तुम्हें स्कूल छोड़ो, फिर मुझे अस्पताल जाना है। अब परी बेटा जरा वो अपनी शिवा आंटी को देख लेना, तबीयत और मुंह दोनों खराब है आज। चलो चल चल। अब परी भी ना दादी को चाय देकर आती है। तुम किधर जा रहे हो लाड़े बन के? किसी दूसरे गरीब की रेडी उल्टाने? जी नहीं दादा जान, आपको पता है बैन उठ गया बिल्लू चौधरी से। प्रोफेसर वक्त ने इजाजत दे दी है माफीनामे के बाद। वो मैं तो खुद जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, बस वीडियो का बताने आई थी। खुदा हाफिज जी। और जीप की चाबी दे। पकड़ा जीप की चाबी। यूनिवर्सिटी का बैन तो उठ गया ना, जीप पे बैन लग गया है। ताहयात मैं जाऊं? जो रेडी उल्टाई दी थी तो 3-4 लुढ़कते हुए तरबूज ही उठा के ले आता। सारे के सारे कच्चे थे तो 4 दिन इंतजार कर लेता, पक जाते तो फिर उल्टाता रेडी, ताकि कोई पार्टी कर लेता है बंदा। यो दादा। हाँ जी कर लेते पार्टी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह जेल में रख लीजिएगा पार्टी, जब ये आपका लाडला कोई बड़ा कारनामा सरंजाम दे के आए। और जाके डाई लगवा। डाई मेरे मुंह पे मल दी है जी इसने। हैं? दादा तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफी दे दूंगा? बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, करेक्ट। सर अब जो आप सोच रहे हैं वो भी तो बता देना सर। अपने दादे की तरह बेसब्रे मत हो। ये क्या हुआ? चूहा सर, चूहा 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 Oh my God. निकल गया। वो निकल गया सर, वो चले गया। कि मैंने पीएन को कहा है कितनी दफा कि यहाँ पे बैठकर समोसे मत खाया करे मेरे जाने के बाद। He eats samosas. आप बार बार मेरे दादा जान का जिक्र करते हैं,
वो आपका और उनका पर्सनल मैटर था। मैंने इन राइटिंग अपॉलॉजी लिख तो दी, अब कहते हैं तो वर्बल भी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी सर। अगर प्रोफेसर बख्त इतनी आसानी से माफी देने वाला होता तो तुम्हारे दादे का खाता क्लियर ना कर बैठा होता। सर फिर कैसे माफी मांगे? जैसे आप कहेंगे हम वैसे माफी मांग लेंगे ना। कम टू द पॉइंट, बी मोर क्लियर। कम टू द पॉइंट सर। ओके, आई विल टेल यू। आप बड़े हैं सर, मुझे पता है सर इस बात का। सर आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो अच्छा प्रोफेसर होता है ना वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी औलाद की तरह ही समझता है, अगर समझे तो। कितनी अच्छी सोच है जो तुम्हारी नहीं हो सकती। Anyhow, I've thought about something. तुम दोनों और तुम्हारा बिल्लू गैंग will appear again for a paper, और वो एग्जामिनेशन मैं प्रिपेयर करूंगा। अगर उसमें तुम पास हो गए then it is fine, otherwise you are out of the university. Period. मारे गए। बस हम और हमारा पूरा गैंग पेपर देंगे सर, और पूरे ढोल ढमक्के के साथ तैयारी होगी और नंबर भी पूरे ही आएंगे। मैं भी ढोल ढमक्के के साथ तुम्हारे पेपर्स प्रिपेयर करूंगा और देखूंगा तुम पास कैसे होते हो। देंगे सर, बिल्कुल देंगे। Can I leave? Get out. Thank you, sir. Yes. Out. You too. Okay, sir. सर छुआ। अंदर ना परी के रिश्ते की बात हो रही है। डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम ऐसा करो, जाके ताशी को बुलाओ। मैं? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। आए दफा करें खाला जी, दफा करें, काले मुंह वाले लोग गए मरे दफा हुए। और निम्मो जी, इतना मेकअप करके इतने अच्छे खासे गोरे लोगों को काला तो ना बनाओ किसी के बुग़्ज़ में, वो भी दिन दहाड़े हैं। ना आपने कहाँ देख लिए वो काठे अंग्रेज। लो जी निम्मो, अगर कोई 10 दिन लगाओ ना तुम अमेरिका में, तो शर्तिया ये बाहर की कालक तो खत्म हो जाएगी, अंदर वाली कब्र में ही जाएगी साथ। तुम दोनों अपनी चोंच बंद नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बातों की वजह से मलका बहन परेशान हो रही है। परेशानी वाली बात तो है ना जी, इतना बड़ा धोखा हुआ है जी उनके साथ, ऊपर से यतीम मस्कीन बच्ची का मामला है। हाँ। यही बात तो मैं समझा रही हूँ। देखिए ना खाला जी, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। आप बिस्मिल्लाह करके परी की शादी मेरे ताशी के साथ कर देना। सच्ची ऐसी शानदार शादी करूंगी, पूरा शहर देखेगा। जी जी बिल्कुल, पूरा शहर देखने आएगा कि निम्मो जी ने आखिर इतने साल बाद कौन सी खुड से निकाली भाभी। तो मेहमानों पे लिहाज करनी। खाला जी, आप मेरी बात सुने, आपने फिक्र नहीं करनी, और ये हथेली पे सरसों जमाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचें अच्छी तरह, सोचो विचार करें, फिर अगर दिल मानता है तो हाँ कर दें, वरना ना तो हम सुनते ही आए आज तक। अब वो तो हमें आदत पाड़ी गई हुई है। देखिए ना खाला जी, 1 महीना हो गया आपको हमारे साथ रहते हुए। ये तो आपने हमें देख ही लिया होगा कि माशाल्लाह खानदानी लोग हैं। जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत हम परी को दे सकते हैं ना, और कोई नहीं दे सकता। सच्ची बात। आप लोगों की लव और केयर का बहुत शुक्रिया, पर हम परी की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। ओ जी, आप खुद करें फैसला। आप माशाल्लाह जमाना शनास हैं, तेज चूने वाला पान खाती हैं, ऊपर से डिक्शनरी आपको सारी जुबानी याद है। अब बच्ची का आप जैसा तजुर्बा या मुशाहिदे तो नहीं ना हो सकते। आप खुद फैसला सुनाएं। अब भाई अब जमाना बदल चुका है। वो हमारा दौर था जी कि निकाह से पहले पता चलता था कि आपके खूंटे से कौन सी गुआची गां बंदी जाएगी। खबरदार हो अगर मेरी थी को गुआची गां कहा तो। मेरा मतलब है जी कि बच्चों की इस माहौल में परवरिश नहीं हुई,
पुत माहौल जो है घर का वो बुजुर्ग बनाते हैं। तुम देखना, हाँ, मैं जब फैसला कोई भी करूंगा बिल्लू के लिए, अगर उफ भी कर जाएगा तो फिर कहना। अल्लाह आपका मान सलामत रखे जी। हाँ आमीन। वरना औलाद तो मेरी है, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता उसे। तो तुम भी चंगे भले हो, वाल डाई करा लो तो सब ठीक है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी बताते हैं आपको फिर। पलैयर पलैयर। अल्लाह करे वोट हमारे हक में हो जाए तो कितना अच्छा हो ना। कहाँ चले गए ताशी मामू? परी जी परी, मेरे ना सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, मुझे ना एक कप चाय का बना देगी? जी जी, वो आपने ताशी मामू को देखा? जब से ब्याह के इस घर में आई हूँ ना, उसी बेचारे को तो देख रही हूँ। नहीं नहीं, मतलब अभी आपने देखा है? वो कहाँ है? पूरे घर में ढूंढ लिया, वो मिल नहीं रहे हैं कहीं। वो कहीं बैठा होगा मजनू बन के, सब्बों की याद की शमे रोशन करके। सब्बो? हाँ, नंद थी मेरी, ताशी को ना बड़ी मोहब्बत थी उससे।